के रखिएगा। मेंटली और फिजिकली आपका यहाँ प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। देखिए, हमने बात किया था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो बिल्कुल आसान भाषा में ही है, याद ये रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या है, कंट्रोलर है, मैनेजर है, जो हमारे सिस्टम को ओवरऑल कंट्रोल करने और मैनेज करने का काम करता है। उसी को क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम को बूट करता है, मतलब चालू करता है, और हमें काम करने के लिए एक डेस्कटॉप इन्वायरमेंट देता है। ये जो मुझे इन्वायरमेंट मिला हुआ है, ये डेस्कटॉप इन्वायरमेंट किसके वजह से मिला हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से मिला हुआ है। ये जो इन्वायरमेंट दिख रहा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से, और इसे कहते हैं डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम को बूट करता है और हमें काम करने के लिए एक डेस्कटॉप इन्वायरमेंट देता है जिसमें हम कोई भी काम कर पाते हैं। इवन कि आपके पास स्मार्टफोन है जिसमें एंड्रॉयड अगर है, तो एंड्रॉयड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपके डिवाइस को क्या बनाया हुआ है, ऑपरेशनल बनाया है। अगर एंड्रॉयड को हटा दीजिए तो आपका डिवाइस क्या हो जाएगा, डेड, नहीं कुछ कर पाइएगा उससे आप। तो उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर को जो ऑपरेशनल बनाता है वो कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमने कल बात किया था कि 4 ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है कंप्यूटर में, और वो चारों का नाम याद है आप लोगों को, क्या क्या, डॉस, विंडोज, लाइनेक्स और मैक, ये 4 ऑपरेटिंग सिस्टम तो याद तो है आप लोगों को। तो अभी इन चारों में मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डॉस की बात कर रहा हूँ, है ना। तो हमने ये देखा था कि डॉस क्या है, डॉस क्या है, एक सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस क्या है, एक सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया 1981 में। कब बनाया, 1981 में। और डॉस में हर एक काम को करने के लिए क्या दिया गया है, एक कमांड दिया गया है। और डॉस के अंदर जितने भी कमांड्स दिए गए हैं उन कमांड्स को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। अब एक बात और हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अब आज के डेट में जब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम डॉस क्यों पढ़ रहे हैं, या डॉस का क्या इस्तेमाल है। तो हमने इसके बारे में भी कल कुछ डिस्कशन किया था कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको हम ग्राफिकल मोड में नहीं कर सकते। उसे करने के लिए हमें कौन सा मोड चाहिए, CUI मोड चाहिए। और हमने ये भी बात किया था कि अगर हमें कंप्यूटर में कोई भी काम करना है तो हम वर्किंग मोड की बात किए थे। तो वर्किंग मोड कितना था, 2 था, एक क्या था, GUI, और दूसरा क्या था, CUI। कंप्यूटर के अंदर अगर मुझे कोई भी काम करना है तो उस काम को करने का कितना मोड है, 2 मोड है, GUI मोड और CUI मोड। अगर हम इमेजेस को देख करके कोई भी काम कर पा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, अब जैसे मैं राइट क्लिक किया तो एक इमेज आया मेरे सामने, मैं इसमें फिर एक ऑप्शन को पॉइंट किया, फिर एक ऑप्शन को पॉइंट किया, और इस तरीके से मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ, इसका मतलब किस मोड में मैं काम कर रहा हूँ, GUI मोड में काम कर रहा हूँ। लेकिन कुछ काम ऐसा होता है जो GUI मोड में आप नहीं कर सकते, या GUI मोड में करने में आपको बहुत अधिक समय लग जाएगा। तो कुछ ऐसा काम जिसको GUI मोड में करने में अधिक समय लगता है उसको हम किस मोड में कर सकते हैं, CUI में कर सकते। कुछ ऐसा काम जिसे कि हम GUI मोड में कर ही नहीं सकते उसको हम किस मोड में करते हैं, CUI में। CUI का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और GUI का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो फुल फॉर्म भी याद रहेगा। अब जब हम बात कर रहे हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो विंडोज़ हमें क्या प्रोवाइड करता है, जब हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो हमें कौन सा मोड प्रोवाइड करता है, ये आप बोलोगे कि हमें ये GUI मोड प्रोवाइड करता है। कौन सा मोड प्रोवाइड करता है, GUI मोड। लेकिन अगर हम बात करें डॉस का, तो डॉस हमें क्या प्रोवाइड करता है, CUI मोड प्रोवाइड करता है। इतना समझ में आ रहा है। डॉस का फुल फॉर्म भी याद होगा आप लोगों को, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और डॉस में कमांड कितने तरह का हमने देखा था, 2 तरह का, इंटरनल और दूसरा क्या, एक्सटर्नल कमांड। अब इंटरनल को बोला जाता है मेमोरी रेसिडेंट कमांड, और एक्सटर्नल को बोला जाता है डिस्क रेसिडेंट कमांड। मतलब जो कंप्यूटर के मेन मेमोरी में रह रहा है वो क्या है, इंटरनल, और जो कंप्यूटर के सेकेंडरी मेमोरी में रह रहा है वो क्या है, एक्सटर्नल।
तो स्पीड किसका ज़्यादा होता है, इंटरनल का कि एक्सटर्नल का? इंटरनल का, ना कि एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को लोड होने में समय लगेगा, जो बाहर से लोग हैं, और जो घर ही के लोग हैं समय लगेगा क्या? नहीं। तो इंटरनल का स्पीड क्या होता है, फास्ट। अब ये बात हमने समझ लिया, तो सबसे पहले कोई आपसे पूछे व्हाट इज डॉस, तो इसका क्या जवाब दोगे? एक सिंगल लाइन में जवाब देना है। क्या बोलेंगे हम कि डॉस है क्या? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस एक, तो हम अगर शॉर्ट में बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है? CUI टू वर्क विथ। अगर हमें CUI मोड में काम करने के लिए जो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहेंगे हम? डॉस। तो डॉस क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या रखेंगे? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड CUI टू वर्क विथ। अब डॉस को क्यों यूज करेंगे? वाई वी शुड हैव टू यूज डॉस। क्यों हमें डॉस यूज करना चाहिए? तो क्या जवाब देंगे? DOS can be used to perform पहला रीज़न है कि डॉस क्यों यूज़ करेंगे कि हम एक सिंगल की को प्रेस करके कोई भी कॉम्प्लेक्स काम करवाना चाहें तो किसकी मदद से करवा सकते हैं? डॉस की मदद से। सेकंड, टास्क दैट can't be performed दूसरा रीज़न क्या है इसको यूज़ करने का? जो काम हम GUI मोड में नहीं कर सकते, उस काम को किस मोड में कर सकते? डॉस से कर सकते हैं, क्योंकि डॉस हमें क्या प्रोवाइड करता है? CUI मोड प्रोवाइड करता है। तो क्यों का जवाब हो गया। अब रही बात कैसे, हाउ टू यूज डॉस कमांड टू सॉल्व अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें, हाउ टू यूज अ डॉस कमांड, कैसे यूज करेंगे हम इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें पहला काम क्या करना होगा, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। सेकंड क्या करना होगा मुझे, इधर यूज अ सिंगल कमांड और क्रिएट अ बैच फाइल। या तो आप सिंगल कमांड यूज करके एक बार में एक काम करवाइए, या फिर अगर एक ही बार में कई काम को करवाना चाह रहे हैं तो क्या यूज करेंगे आप? बैच फाइल का यूज करेंगे। कोई दिक्कत समझने में आता? आगे बढ़ा जाए। क्या ये वाला इसमें दोनों अच्छा दोनों समझ में नहीं आया। हमने बोला कि कोई भी कॉम्प्लेक्स काम, मुश्किल काम को करने में अगर हम विंडोज़ मोड में जाते हैं, GUI मोड में जाते हैं तो समय अधिक लगेगा। अब जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि 100 डायरेक्टरी बनाइए, 100 फोल्डर बनाइए, तो अगर आप GUI मोड में 100 फोल्डर बनाइएगा तो बहुत समय लग जाएगा। एक एक करके बनाइएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, जाइएगा, एक फोल्डर बनाइएगा, इस तरीके से तो बहुत समय लगेगा ना। और डॉस में इसी काम को कैसे कर देंगे, बस एक बटन को क्लिक करके, बस एक बटन को क्लिक करेंगे, काम हो जाएगा। तो समय बचा कि नहीं बचा? वही बात तो लिखे हैं यहाँ पे, डॉस कैन बी यूज टू परफॉर्म एनी कॉम्प्लेक्स टास्क बाय जस्ट क्लिकिंग अ सिंगल की। जिस काम को हमें बहुत टाइम लगा के करना पड़ रहा था वन बाई वन, उसी को एक सिंगल की को प्रेस करके हम करवा सकते हैं। किसकी मदद से? तो क्या नहीं समझने में वाली बात है इसमें, बताइए। जिस काम को आपको एक एक करके करना पड़ रहा था, उसी काम को एक बटन को दबा करके आप
कर सकते हैं किसकी मदद से, डॉस की मदद से। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा है कि कुछ ऐसा काम जो आप कहाँ नहीं कर सकते थे, GUI मोड में नहीं कर सकते थे, उसको किस मोड में कर सकते, आप CUI मोड में कर सकते। नहीं, अभी भी नहीं समझ में आया। अब करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। तो वही से तो बताएंगे प्रैक्टिकल में अभी तो कैसे करेंगे वो। चलो लिख रहे हो या लिखा गया? हाँ, नहीं भी लिखा है तो वीडियो बन रहा है इसका ना, आप उसको देख करके फिर नोट्स बनाइएगा। मोबाइल है ही, फोटो ले लीजिए। क्या सनातन सबसे आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब CMD को ओपन करने के लिए क्या बताया था, स्टार्ट बटन को प्रेस कीजिए, क्या कीजिए यहाँ पे CMD टाइप कीजिए और क्या बताए थे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लीजिए। इतना तो सबको आता है ना करना। तो CMD ओपन हो गया। अब CMD जो ओपन हुआ कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब यहाँ हम सबसे पहला कमांड क्या चला रहे हैं, कलर चेंज हो गया, कोई दिक्कत। अब हम ये चाह रहे हैं इसके बाद कि इसका यहाँ नाम बदल जाए। क्या नाम बदल सकता है, कैसे, टाइटल ना। तो हर एक काम को करने के लिए यहाँ क्या यूज़ करना पड़ता है, एक कमांड यूज़ करना पड़ता है। तो हमने क्या लिखा, टाइटल, और क्या टाइटल देना है, टाइटल देना है हैकर्स PC। क्या देना है, हैकर्स PC। अब देखो तो ऊपर टाइटल बदल गया, क्या लिख कर के आ रहा है, हैकर्स PC। और उसके बाद हम चाहते हैं ये प्रॉम्प्ट चेंज करना। क्या चेंज करना, प्रॉम्प्ट चेंज करना, है ना। देख सकते कि नहीं देख सकते, जैसे अगर हमने लिखा अभी CD तो कहाँ मैं हूँ वो दिखा दिया। अब हम इसका प्रॉम्प्ट चेंज करना चाहते हैं। क्या कमांड इसके लिए बताया था, क्योंकि डॉस में हर एक काम को करने के लिए क्या चाहिए, कमांड चाहिए। तो ये जो यहाँ पे आ रहा है इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। क्या बोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट हम बदलना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, PROMPT, प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट में क्या लिखना चाह रहे हैं, हैक, और उसके बाद क्या चाह रहे हैं हम लोग, या हैकर, और उसके बाद क्या, ग्रेटर देन का साइन। तो क्या देंगे, $G। अब देखना कुछ ऐसा आएगा। अब स्क्रीन हम चाहते हैं क्लियर करना, तो क्या लिखेंगे, CLS। अब ये हमारा डॉस प्रॉम्प्ट बदल करके क्या हो गया है, इस तरीके। नहीं, तो अभी तक हमने दो काम किया, पहला टाइटल बदल लिया, दूसरा क्या बदल लिया। अगर मुझे देखना है कि करंटली हम किस लोकेशन पे हैं, करंटली हम किस लोकेशन पे हैं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, CD। तो CD जैसे ही हमने लिखा तो क्या बता दिया कि करंटली हम विंडोज़, मतलब C नाम के घर के अंदर विंडोज़ नाम का एक कमरा है, और उस कमरे के अंदर भी एक कमरा है जिसका नाम है सिस्टम 32, है ना। तो अभी हम करंटली कहाँ हैं, सिस्टम 32 के अंदर। अच्छा, मुझे सिस्टम 32 से बाहर निकलना है, तो इसके लिए हमने कोई कमांड पढ़ा था ना, एक डायरेक्टरी को बंद करने के लिए क्या पढ़ा था हमने, CD डॉट डॉट। इससे क्या होगा, जो एक डायरेक्टरी अभी करंटली मेरा यूज़ हो रहा है, लाइक दिस वन, ये बंद होगा, ये वाला बंद नहीं होगा। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे, जैसे ही हमने एंटर किया, अब ये वाला बंद हो गया होगा, कैसे पता चलेगा, फिर दोबारा CD लिख करके एंटर करेंगे। तो ये करंट डायरेक्टरी में क्या दिखा रहा है, इस बार करंट डायरेक्टरी में क्या दिखा रहा है, सिर्फ क्या दिखा रहा है यहाँ पे, विंडोज। चलेगा, करंट डायरेक्टरीज में क्या दिखा रहा है, विंडोज दिखा रहा है। मतलब ये वाला क्या हो चुका है, क्लोज। अब वापिस मुझे इसे ओपन करना है, तो कैसे ओपन करेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, CD स्पेस, अगर वही नाम लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। CD स्पेस सिस्टम 32 लिखने से क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा।
अब ओपन होगा, इसका पहचान क्या है? ये पहले जैसा दिखाने लगेगा, जैसे पहले विंडोज इससे पहले दिखाया था, बट अब क्या दिखा रहा है? तो cd डॉट डॉट से हमने क्या किया, एक डायरेक्टरी को बंद किया, और cd डायरेक्टरी नेम से क्या किया, उसको ओपन किया। क्या किया? ओपन किया। तो डायरेक्टरी को बंद भी करना आ गया और डायरेक्टरी को ओपन भी करना आ गया मुझे, कि नहीं? डायरेक्टरी को बंद भी करना आ गया और डायरेक्टरी को ओपन करना भी आ गया। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो फिर क्या करना है मुझे? अब मुझे एक बार में दोनों डायरेक्टरी को बंद करना है, एक बार में दोनों डायरेक्टरी को। तो क्या लिखेंगे? cd, और उसके बाद क्या लिखेंगे? स्लैश, cd स्लैश। अब जैसे ही cd स्लैश लिखेंगे, क्या होगा? जितनी भी डायरेक्टरी ओपन है, सारा का सारा एक बार में क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। तो हमने लिखा cd स्लैश और एंटर कर दिया, हो गया क्लोज। अब दोबारा जब हम देखेंगे cd लिख के, तो क्या दिखाएगा? समझ में आ रहा है? तो हमने अभी तक क्या काम किया, फिर से रिकॉल करो। पहले हमने टाइटल बदला, इसके लिए कमांड क्या लिखा? टाइटल। दूसरा हमने क्या किया? प्रॉम्प्ट चेंज किया, उसके लिए कमांड क्या यूज किया? प्रॉम्प्ट। तीसरा काम हमने क्या किया? डायरेक्टरी को देखा कि करंटली मैं किस डायरेक्टरी के अंदर हूं, इसके लिए क्या कमांड यूज किया? cd। फिर हमने एक बार में एक डायरेक्टरी को बंद किया, इसके लिए क्या कमांड यूज किया? cd डॉट डॉट। फिर हमने दोबारा से चेक किया कि करंटली अब मैं किस डायरेक्टरी में हूं, और उसके बाद एक बार में हमने सारे इसके बाद डायरेक्टरी को हमने ओपन करना सीखा, और ओपन करने के लिए कमांड क्या लिखा? cd, और उस डायरेक्टरी का नाम जिसे हमें ओपन करना था। और उसके बाद फिर हमने क्या किया? चेक किया वापस से, और एट लास्ट एक बार में सारे डायरेक्टरी को बंद करने के लिए हमने क्या यूज किया? cd स्लैश। क्या यूज किया? cd और स्लैश और एंटर। अब करंटली मैं किस डायरेक्टरी के अंदर हूँ? C डायरेक्टरी के अंदर हूँ। तो C पार्टीशन पे आ गया। अब चलिए, मुझे यहाँ रख करके क्या बनाना है? एक बार में हमें मान लो कि 2 या 3 डायरेक्टरी बनाना है, बना सकते? अच्छा, मुझे देखना है कि इसके अंदर कितनी डायरेक्टरी पहले से बनी हुई है। तो क्या लिस्ट देखा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल देखा जा सकता है। कैसे देख सकते हैं? पहले तो स्क्रीन को साफ कर लेते हैं। क्या कमांड लिखना पड़ता है? cls। और मुझे अगर देखना है लिस्ट, तो इसके लिए क्या कमांड लिखेंगे? dir। क्या कमांड लिखना होगा? dir। अब देखो, लिस्ट बहुत लंबी है। एक बार टोटल कितना डायरेक्टरी है हमारे पास? 86। तो एक बार में तो 86 दिखेगा नहीं, एक बार में 25 को दिखेगा। तो ये फट से क्या किया, ध्यान से देखना, दिखाया और स्क्रॉल कर गया। इतनी तेजी से स्क्रॉल करता है कि पता भी नहीं चला। आप ध्यान से देखना, आँख तो आप लोग का तेज हो गई, देख रहे हो? क्विकली स्क्रॉल कर जा रहा है। हम चाहते हैं ये ना हो, तो क्या करना पड़ेगा? तो हमने कल जिक्र किया था dir के साथ क्या? /p लगा लो। तो एक बात समझ लो कि ये जो है dir, इसको बोलते हैं कमांड। इसको क्या बोलते हैं? कमांड। और कमांड के बाद जो स्लैश के बाद लिखा जाता है उसको बोलते हैं स्विच। क्या बोलते हैं? स्विच। तो dir एक कमांड है, जबकि /p क्या है? स्विच है। क्या है? स्विच। तो हमने dir/p स्विच क्यों लिखा? /p मतलब होता है पेज बाय पेज। पेज बाय पेज मतलब एक बार में उतना ही रिकॉर्ड को दिखाओ जो एक पेज में आ जाए। अब जैसे एंटर करेंगे तो एक पेज पूरा दिखाया, और नीचे क्या कर रहे हैं? प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। एक बार में 25 रिकॉर्ड्स को दिखाया जो एक पेज पे आ सकता था। अब जैसे ही कोई बटन प्रेस करेंगे तो फिर दूसरा लिस्ट दिखना शुरू हुआ, फिर कोई बटन प्रेस करेंगे तब जाकर के तीसरा लिस्ट कंप्लीट। तो ये पेज बाय पेज रिजल्ट को देखने का तरीका हुआ। क्या लिखना पड़ा था? dir/p। अब इसमें फाइल भी है, डायरेक्टरी भी है। अब मुझे सिर्फ फाइल्स देखने हैं। मुझे सिर्फ क्या देख रहे हैं? कोई तरीका है? हाँ, तरीका है। सिर्फ अगर फाइल देखना है तो हमने इसके लिए लिखवाया है dir/a-d। क्या लिखोगे? इंटर कर दें। अभी क्या दिखा रहा है? 0 डायरेक्टरी 15 फाइल्स।
ये सिर्फ किसका लिस्ट दिखा रहा है? सिर्फ फाइल्स का लिस्ट दिखलाया। और इसके लिए हमने स्विच क्या यूज़ किया? कमांड तो वही है लेकिन स्विच हमने बदल दिया, dir/a-d। अच्छा, अगर मुझे सिर्फ डायरेक्टरी का लिस्ट देखना होता तो क्या लिखते हैं? dir/ad। क्या लिखेंगे? dir/ad। जैसे एंटर किए तो 95 डायरेक्टरी था, 0 फाइल्स था। इसको भी पेज बाई पेज देखना है तो क्या लगाएंगे? स्लैश, एक पेज दिखलाया। अब देखो जो भी डायरेक्टरी होगा उसके पहले क्या लगा हुआ? dir। तो फाइल और डायरेक्टरी के लिस्ट को देखना आ गया। अब मुझे छुपे हुए फाइल्स को देखना है, इसके लिए भी एक कमांड बताया था। मुझे छुपे हुए फाइल्स को देखना है तो क्या था इसके लिए कमांड? dir/ah। क्या था? ah मतलब हिडन फाइल्स को दिखाओ, लिस्ट ऑफ हिडन फाइल्स। तो जितने भी हिडन फाइल्स हैं वो सिर्फ यहाँ शो हुआ। क्या शो हुआ? जितने भी हिडन फाइल्स हैं वो शो हुआ। तो ये तो फाइल के लिस्ट को देखने का अलग अलग तरीका हुआ, डायरेक्टरी के लिस्ट को देखने का तरीका हुआ। अब मान लो मुझे कोई डायरेक्टरी बनानी है, तो डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? कल ही तो पढ़े एमडी। एमडी मतलब क्या होता है? मेक डायरेक्टरी। एमडी मतलब मेक डायरेक्टरी। एमडी के बाद क्या लिखना पड़ेगा? एमडी के बाद क्या लिखेंगे? डायरेक्टरी का नाम। तो डायरेक्टरी का नाम क्या होगा? अब मान लीजिए डायरेक्टरी का नाम हम लोग क्या रखें? डायरेक्टरी का नाम MS-DOS ही रख देते हैं। रख दें? अब देखिए बन गया होगा डायरेक्टरी है। अच्छा, एक बार में एक से अधिक डायरेक्टरी बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते। तो हमने बनाया MD और एक का नाम रखा मान लो DOS, एक का नाम क्या रखा हमने? विंडोज़ मत रखो, एक का रखा मैक और एक का नाम रखा लाइनक्स। अब देखो कितना डायरेक्टरी बन गया होगा? एक बार में 3 डायरेक्टरी बन गया होगा। नहीं भरोसा तो विंडोज़ ई करके ग्राफिकल मोड में भी देख सकते हो जा करके। आप यहाँ से जा, क्या बना होगा? DOS, लाइनक्स और मैक बना। और एक क्या बनाया हूँ मैं? और एक किस दिन बना है वो यहाँ पे दिख भी रहा है, 10/6 को बना है। अब मान लो मुझे यही ग्राफिकल मोड में काम करना होता तो होता 1 by 1 जाके बनाना। अच्छा, अब मुझे MS-DOS के अंदर, अभी मैं MS-DOS के अंदर हूँ नहीं, मुझे MS-DOS के अंदर काम करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? उसे ओपन, किसी डायरेक्टरी के अंदर अगर मुझे कोई काम करना हो तो उस डायरेक्टरी को क्या करना पड़ता है? ओपन। ओपन करने के लिए क्या लिखना होगा? CD। और उसके बाद क्या लिखना होता है? डायरेक्टरी का नाम। तो डायरेक्टरी का नाम क्या है अपने केस में? तो हम क्या लिखेंगे? DOS नहीं, डायरेक्टरी का नाम MS-DOS है, उसमें काम करना है मुझे। ओपन हो गया होगा? हाँ बिल्कुल। कैसे कंफर्म करेंगे? CD लिखेंगे। तो क्या बता रहे हैं कि हम किस डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है? अगर आपको समझना हो और बच्चे की तरह देखो, अगर अभी आप MS-DOS में जाओगे तो खाली रहेगा, कुछ नहीं है। देखो है कुछ इसके अंदर? नहीं है। देखो ये भी बिल्कुल खाली है। चाहो तो इसको थोड़ा और छोटा कर लो, इसको चाहो तो थोड़ा क्या कर लो। अभी अगर हम यहाँ देखना चाहें dir से तो कुछ भी नहीं है, 0 फाइल से है ना। अब मान लो MS-DOS के अंदर तो अभी मैं हूँ ही। MS-DOS को मान लो हमें न्यू DOS करना है, क्या कर सकते हैं? MS-DOS का नाम बदल करके न्यू DOS करना है। तो एक बार डायरेक्टरी का नाम चेंज करना है, कैसे कर सकते हैं? पहले तो यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा।
बाहर जब निकल जाओगे तो क्या बताए थे, मूव, और डायरेक्टरी का नाम क्या है, MS DOS, और नाम बदल के क्या करना है वो, न्यू DOS। नाम बदल गया होगा, कैसे, बड़ा आसान। अब अगर हम MS DOS को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो क्या कहेगा, नहीं है। यहाँ भी देख लो नाम बदल चुका है इसका, कहाँ पे दिख रहा है मेरे को, यहाँ न्यू DOS दिख रहा है। अब न्यू DOS का नाम बदल के वापस क्या कर देना है, MS DOS। क्या किया जा सकता है, कैसे, क्या लिखेंगे बताओ तो, हम भूल गए, मूव, और उसके बाद क्या लिखेंगे, न्यू, और नाम बदल के क्या करना है, MS। देखो तो नाम बदल गया, कोई दिक्कत, साफ साफ पता चल रहा है नाम बदल गया। अब इसके बाद मुझे, ये तो हुआ डायरेक्टरी को क्या करना, डायरेक्टरी बनाना, ओपन करना, क्लोज करना, डायरेक्टरी को रीनेम करना। अब डायरेक्टरी डिलीट करना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, RD MS DOS। जैसे ही हमने इसको किया, कुछ कहानी समझ में आया, यहाँ बंद हो गया ये, जैसे ही हमने डिलीट कर दिया क्या हो गया। अब जैसे, अब मान लीजिए दोबारा से मैं बनाना चाह रहा हूँ तो क्या लिखेंगे, MD, और क्या लिखेंगे आप, MS DOS। देखो तो बना MS DOS के नाम से। अब इसी को ओपन करना है तो क्या लिखेंगे, हो गया। अब इस डायरेक्टरी के अंदर हम कुछ फाइल बनाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं, फाइल बनाना चाह रहे हैं। फाइल कैसे बनाएंगे, बड़ा आसान, इसके लिए हम लिखेंगे कॉपी कॉन और फाइल का नाम। मान लो फाइल का नाम क्या रखते हैं, फाइल का नाम DOS ही रखते हैं, क्या रखते हैं, DOS। तो हमने लिखा कॉपी स्पेस कॉन स्पेस DOS, और उसके बाद क्या लिखे, कुछ नहीं, एंटर कर देंगे। अब इसमें मुझे कोई मैसेज टाइप करना है, क्या लिखेंगे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बस इतना लिखा। अब मुझे इस फाइल को सेव भी करना है और बंद भी करना है, सेव भी करना है और बंद भी करना है। तो क्या देंगे यहाँ, Ctrl+Z, क्या लिखेंगे, Ctrl+Z। जैसे ही Ctrl+Z करके एंटर करेंगे क्या करेगा, ये सेव भी कर देगा, बंद भी कर देगा। क्या कर दिया, आपको यहाँ भी दिख रहा होगा कि एक फाइल बन के तैयार है कि नहीं, बना। अब उसके बाद क्या करना, ये तो हमने फाइल बना दिया। अब इसी फाइल का नाम बदल करके मुझे कर देना है MS DOS। तो क्या हम फाइल का नाम बदल सकते कि नहीं बदल सकते, कैसे, तो फाइल का नाम बदलने के लिए कमांड क्या पढ़ा हमने, REL, क्या बोलते हैं, REL। और फाइल का नाम पुराना वाला क्या है, DOS, और नया नाम बदल के क्या करना है, देखिए तो नाम बदल गया, यहाँ भी चेक कीजिएगा, नाम बदला। अब वापिस से MS DOS से इसको DOS करना है तो क्या लिखेंगे, रेन MS DOS, और स्पेस देके क्या देंगे, तो नाम चेंज हो रहा है। अब क्या करना है कि इसी का एक कॉपी तैयार करना है, क्या करना है इसका, कॉपी, फोटोकॉपी समझते हैं ना, तो इसी फाइल का हमें एक फोटोकॉपी बनाना है, कॉपी तैयार करना है। तो कॉपी तैयार करने के लिए क्या करेंगे हम, कोई कमांड होगा इसके लिए, हाँ, इसके लिए जो कमांड है उसका नाम भी है कॉपी, क्या लिखेंगे, कॉपी, और उसके बाद फाइल का नाम, तो फाइल का नाम क्या है, DOS। अब कॉपी किस नाम से करना है, तो मान लो कॉपी करना है MS DOS के नाम से। देखो तो एक कॉपी तैयार हो गया। अब कैसे पता चलेगा कि उसी का कॉपी है, तो दोनों को कंपेयर कर लो, दोनों को क्या कर लो, कंपेयर करो। तो दो फाइल को कंपेयर करने के लिए कमांड होता है FC, DOS लिखना, उसके बाद क्या लिखना है, MS DOS। अब ये क्या कह रहा है, फाइल DOS एंड MS DOS नो डिफरेंसेस इनकाउंटर्ड, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं मिला। फिर भी अगर हमको तसल्ली नहीं हो रहा है तो हम दोनों का मैसेज पढ़ के देख लेते हैं, लिखेंगे टाइप स्पेस DOS स्पेस MS DOS। अब देखो दोनों में क्या है,
डॉस में भी वही मैसेज है, MS डॉस में भी वही मैसेज है। इसीलिए कहा था कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब मान लो हमें यहाँ से MS डॉस को डिलीट करना है, कर सकते हैं? कैसे डिलीट कर सकते? क्या लिखना पड़ेगा? डेल और उसके बाद क्या लिखेंगे? MS डॉस, डेल स्पेस MS डॉस, इतना लिख करके क्या करेंगे? एंटर। तो देखो तो MS डॉस क्या हो गया? डिलीट हो गया। MS डॉस क्या हो गया? डिलीट हो चुका है। तो फाइल को डिलीट भी करना आ गया। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। मान लो मुझे इसका एक कॉपी तैयार करना है, डॉस का एक कॉपी बनाना है, MS डॉस का एक कॉपी बनाना है। किसके अंदर? लिनक्स के अंदर। क्या कर सकते हैं? मतलब एक फोल्डर को ही कॉपी कर दो दूसरे फोल्डर के अंदर। कैसा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। पहले CD से देख लें हम कहाँ है MS डॉस के अंदर। इससे पहले बाहर निकल जाए। बाहर निकलने के लिए क्या लिखेंगे? CD डॉट डॉट, बाहर निकल गए। अब हम आ गए C ड्राइव के अंदर, जहाँ की MS डॉस भी है और लिनक्स भी है। तो क्या लिखेंगे? एक्स कॉपी, बताए थे ना, एक डायरेक्टरी को दूसरे डायरेक्टरी में कॉपी करने के लिए किसका यूज करेंगे? एक्स कॉपी। तो लिखेंगे एक्स कॉपी और पहले डायरेक्टरी का नाम तो क्या है? MS डॉस। और इसको किस में कॉपी करना है? लिनक्स में। तो क्या लिखेंगे? लिनक्स। अभी आपको मैं दिखाऊं तो MS डॉस के अंदर तो एक फाइल है, लेकिन लिनक्स के अंदर कुछ है नहीं है। अब देखिएगा हो जाएगा। जैसे ही एंटर करेंगे, कुछ समझ में आया? लिनक्स के अंदर भी वो फाइल आ गया जो कहाँ था? MS डॉस के अंदर। तो ये हुआ एक डायरेक्टरी को दूसरे डायरेक्टरी में कॉपी करना है, एक डायरेक्टरी को दूसरे डायरेक्टरी में कॉपी करना हुआ। आगे बढ़े। अच्छा, ये तो हुआ एक डायरेक्टरी को दूसरे डायरेक्टरी में कॉपी करना। फाइल को डिलीट करना भी बता दिए। अब इसके बाद मान लो कि मुझे इस फाइल में कुछ चेंजेस करना है या फाइल का मैसेज पढ़ना है। पहले कैसे पढ़ेंगे बताओ? तो पहले तो मैं देख लूँ हूँ कहाँ, तो अभी C पे हूँ। या तो मुझे MS डॉस में जाना होगा या लिनक्स में जाना होगा। चलो लिनक्स में चलते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा? CD लिनक्स। और अगर हम dir करके देखेंगे तो यहाँ दिखाएगा कि एक फाइल है, एक फाइल है जिसका नाम क्या है? डॉस। अब मुझे इसी फाइल को पढ़ना है तो क्या लिखेंगे? टाइप डॉस। तो डॉस के अंदर क्या लिखा हुआ है वो मेरे को दिख गया। अब मुझे इसमें एक लाइन और ऐड करना है, मुझे एक और लाइन इसमें ऐड करना है। कैसे करोगे? कोई तरीका है? हमने तो फाइल बनाया था, कुछ मैसेज लिख दिया, बाद में मुझे रियलाइज होता है कि इसमें कुछ और मैसेज ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? तो इसके लिए लिखेंगे मोर डबल ग्रेटर देन और फाइल का नाम, मोर डबल ग्रेटर देन और फाइल का नाम। अब है ये हमसे नया मैसेज के लिए कर्सर ब्लिंक करके वेट कर रहा है। नया मैसेज क्या लिखना है? तो लिखना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमांड यूज्ड इन MS डॉस। हमने ये लिखा और उसके बाद Ctrl+Z से क्या करेंगे? अब अगर हम दोबारा देखेंगे टाइप डॉस लिख के तो कितना लाइन का मैसेज दिखाएगा? 2 लाइन का। तो कुछ नया कंटेंट जब भी जोड़ना होगा तो किसका यूज करेंगे? मोर डबल ग्रेटर देन का। किसका? अब लेकिन ये कंटेंट कहाँ ऐड हुआ? आखिरी में ना। मान लो हम पहले ही लाइन में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो, या किसी वर्ड को हटाना चाहते हैं तो इसको बोला जाता है एडिट करना। क्या करना? अभी जो किए उसको बोला जाता है अपेंड करना। क्या करना? अपेंड करना। जो पहले से मैसेज है उसमें कुछ नया जोड़ने को क्या बोलते हैं? अपेंड करना। अपेंड करना। और अब क्या चाहते हैं हम? इसको एडिट करना। तो एडिट करने के लिए क्या लिखेंगे? नोट
पैड, क्या लिखना होगा, नोट पैड, और फाइल का नाम डालेंगे, क्या नाम डालेंगे, डॉस। अब देखना खुल गया फाइल। अब मान लो फर्स्ट लाइन में ही कुछ हमें जोड़ना था तो जोड़ दो, यहाँ कर्सर ले जाओ और एंटर मारो, नीचे आ जाएगा, अगले लाइन में जाओ अप एरो की से और यहाँ जो मर्जी हो मैसेज लिख लो। मैसेज क्या लिखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज बस एक लाइन मुझे ऐड करना था। इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम फाइल पे जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, इसको बंद कर देंगे। अब दोबारा अगर मैसेज आप देखिएगा तो कुछ इस तरीके से मैसेज 3 लाइन में दिखेंगे। ये लाइन हमने एडिट करके बनाया, ये हमने फाइल बनाते वक्त, और ये हमने अपेंड किया था, टोटल 3 लाइन। अब मान लीजिए कि ये जो फाइल है, मुझे इस फाइल को हम चाहते हैं कोई एडिट ना कर पाए, क्या नहीं कर पाए, इस फाइल को कोई एडिट नहीं कर पाए, तो क्या ऐसा कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं फाइल को रीड ओनली बनाना। क्या बनाना, तो रीड ओनली बनाने के लिए क्या करेंगे हम, रीड ओनली बनाने के लिए हम लिखेंगे एट्रिब, क्या लिखेंगे, एट्रिब, और फिर क्या देंगे, +R, उसके बाद क्या देंगे, फाइल का नाम, एट्रिब स्पेस +R स्पेस फाइल का नाम। अब जैसे ही लिख करके एंटर करेंगे तो ये फाइल रीड ओनली हो गया। कैसे पता चलेगा, मोर डबल ग्रेटर देन और फाइल का नाम लिखिए, क्या कहेगा ये, एक्सेस इज डिनाइड। और एक्सेस डिनाइड कहने का मतलब हो गया कि इस काम को करने का आपके पास परमिशन आपको नहीं है, इस काम को करने का आपके पास परमिशन नहीं है, इसका ये मतलब है। अगर यही मैं दोबारा जाकर के हटाना चाहूँ तो क्या लिखेंगे, -R और डॉस। अब उसके बाद, माय बैड, स्पेलिंग हमने गड़बड़ किया ना थोड़ा, एट्रिब स्पेस -R डॉस, हट गया। अब अगर दोबारा आप कुछ जोड़ने की कोशिश करोगे कोई दिक्कत नहीं, एडेड बाय एडमिन टू चेक रीड ओनली एट्रीब्यूट, Ctrl+Z, सेव कर दिया। अब अगर हम टाइप स्पेस डॉस करेंगे तो क्या दिखाएगा, 4 लाइन, ये भी ऐड हुआ। लेकिन अगर हम चाहते हैं ऐड कोई नहीं कर पाए तो क्या लिखेंगे, बताओ, एट्रिब स्पेस +R स्पेस डॉस। अब अगर हम कोई ऐड करना भी चाहेगा इसमें कुछ तो कर पाएगा, लेकिन ऐड नहीं कर पाएगा, हम चाहते हैं दिखाइयो नहीं दे, छुप जाए, तो कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके लिए एक कमांड होता है एट्रिब +H मतलब हाइड, +A सिस्टम फाइल, और क्या नाम है, डॉस। अब देखना ये गायब हो जाएगा, ये यहाँ से क्या हो गया, रिफ्रेश, रिफ्रेश करते ही क्या हो गया, तो हाइड हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे इसको अनहाइड करना है, क्या करना है, अनहाइड करना है। तो क्या चलाएंगे कमांड, एट्रिब स्पेस -H स्पेस -S स्पेस डॉस। और अगर हमको कुछ नहीं याद रहेगा तो क्या लिख देंगे, स्टार, क्या लिख देंगे, स्टार, मतलब जो कुछ भी है सब कुछ। स्टार मतलब होता है ऑल, स्टार मतलब होता है ऑल। अगर फाइल का नाम याद है तब तो डायरेक्ट डाल देंगे, नाम याद नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे, स्टार, स्टार मतलब ऑल। अब देखो इसका बहुत ज़रूरत पड़ता है, जैसे कई बार होता है मेरे साथ, कोई पेन ड्राइव दिया, और पेन ड्राइव में गिफ्ट के रूप में वायरस भी रहता है जो शॉर्टकट बना हुआ रहता है। अब जैसे ही कनेक्ट करेंगे कुछ दिखेगा नहीं, ससुरा सब कुछ हाइड कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि सब कुछ जो हाइड कर दिया है वायरस, उसको क्या करूं मैं, अनहाइड करूं। तो हम पेन ड्राइव को करेक्ट करने के बाद ये कमांड चलाते हैं ताकि जो हिडन कंटेंट है वो क्या हो जाए, शो हो जाए। तो उस केस में हम कमांड क्या चलाएंगे, उस केस में कमांड चलाएंगे एट्रिब स्पेस /S स्पेस /D। S मतलब होता है सब डायरेक्टरी, झोला के अंदर जो छोटा झोला है उसी को बोलते हैं सब झोला, मतलब सब डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी मतलब जो बड़का झोला जो सबसे बाहर है। तो डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी होता है उसको क्या कहते हैं, सब डायरेक्टरी। तो हम चाहते हैं कि सब डायरेक्टरीज हो या डायरेक्टरीज हो, सब डायरेक्टरीज हो या डायरेक्टरीज हो, दोनों को हमें क्या करना है, अनहाइड करना है। उसके बाद क्या लगाते हैं, -H -R -S,
क्योंकि हमको पता नहीं, अंधेरे में तीर छोड़ रहा है कि हिडन है कि रीड ओनली है, लेकिन हिडन तो है क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक बार हम तीनों एट्रीब्यूट लगा देंगे। माइनस का मतलब होता है उस एट्रीब्यूट को रिमूव करो, और प्लस का मतलब उस एट्रीब्यूट को अप्लाई करो। और किस पे लगाना है नहीं पता, तो क्या लगा देंगे, स्टार। बस ये कमांड चला दोगे तो पेन ड्राइव के अंदर चाहे जितना भी हाइड किया गया हो सब कुछ दिखने लगेगा। तो वहाँ इस कमांड का यूज करेंगे। कोई आपको हार्ड डिस्क से दिया, कोई पेन ड्राइव दिया, कुछ नहीं दिख रहा लगाने के बाद, तो बस ये कमांड चला दीजिए, दिखने लगेगा। आगे बढ़े। पेन ड्राइव है किसी के पास? हाँ? और तुम लोग अपना पेन ड्राइव रखा करो, मतलब रखा करो मतलब अपना ध्यान से रखा करो। खो जाता है बाद में पूछता है। हमारे पास कम से कम 8-10 पेन ड्राइव था, आज शायद एक आध होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, और मैं केयर भी नहीं करता क्योंकि ये सब मोह माया है। मेन तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ रहेगा तो ये सब कुछ नहीं। बाबू भैया का डायलॉग सुने ना, हाथ का मैल है, बस यहाँ होना चाहिए। अब किसी को दिए वही अपना समझ करके ले गया, ले गया, क्या करें? इसका वैल्यू ही क्या है? 200-400 रुपये क्या होता है? हाँ? अरे 1200। अब 1200 का कोई ज़रूरी है 128 GB का ले? 8 GB का होता है, 16 GB का होता है, एकदम काम का है। बस हम लोग को हटाना क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। पूरा भोजपुरिया सिनेमा भर के रखता है। और उसके बाद क्या करना, पेन ड्राइव में फाइल कौन रखता है? बस पेन ड्राइव को मेन यूज़ करने का या लाने का पर्पस क्या था? ट्रांसपोर्टेशन। एक जगह से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे फाइल को क्या करना, करना। अगर तुम ये इतने होशियार हो, सोच रहे हो कि हमको इम्पोर्टेंट फाइल को हमेशा के लिए इसमें स्टोर करके रखें, तो गलती कर रहे हो। ये कब धोखा दे दे कोई नहीं। हाँ? शादी वगैरह में यही सब ज़्यादा यूज होता है। तब शादी में क्या दहेज में देता है? जो वीडियो कैमरा अच्छा ठीक है। तो ये जो पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव के अंदर देखते हैं कि क्या कहानी है। कुछ कह रहा है कि छुपा हुआ है, फलाना ठिकाना, क्या है इसके अंदर? यही तो है 40 GB के करीब ना। अब इसके अंदर कुछ तो डेटा दिख रहा है, लेकिन बहुत कुछ क्या हुआ है, छुपा हुआ है। कुछ तो डेटा है लेकिन कुछ छुपा हुआ है। अब सब भी छुप सकता था। अब इसका ड्राइव लेटर क्या है? हो सनातन डी है। तो ड्राइव लेटर कैसे चेंज करेंगे बुआ? यहाँ CD लिखेंगे तो C में ना, अभी D में जाना है मेरे को, तो क्या लिखूंगा मैं? D:। ये भी सीख लो, इम्पॉर्टेंट हैक है। अगर मुझे ड्राइव चेंज करना है, अभी मैं किस ड्राइव में हूँ? C में हूँ। अब C ड्राइव से मुझे कहाँ जाना है? D ड्राइव में। अब ड्राइव नहीं समझ में आता है तो टेंशन नहीं लेने का। समझ लो कि ड्राइव क्या है? कमरा है। एक पूरा हार्ड डिस्क जहाँ डेटा स्टोर हो रहा है मेरा, वो एक घर है। अब घर के अंदर अलग अलग कमरे हैं। बड़ा घर होगा तो ज़्यादा कमरा होगा, छोटा घर होगा तो कम कमरा होगा, लेकिन एक कमरा ज़रूर होगा घर है तो। और उस कमरे का नाम क्या रहता है? C। क्या रहता है? C। तो अभी हम C वाले कमरे में हैं। C कमरे से कहाँ जाना है मुझे? D में जाना है। तो क्या लिखेंगे? D: और एंटर। अब CD करके देख लो, D में आ गया मैं। अब यहाँ वही कमांड फायर करेंगे हम। कौन वाला? ये वाला है ना, ये वाला। और इसके बाद क्या किया हमने? एंटर। अब देखो यहाँ कुछ छुपा हुआ भी था, वो कुछ चीज़ें को जो छुपा हुआ था क्या किया? उसको निकाला। हाँ, खोज करके निकालेगा उसको, जो भी छुपा हुआ रहेगा। अब जैसे कि रूट डायरेक्टरी, ये छुपा हुआ था, इसको निकाला। देखो, इसके अलावा ये छुपा हुआ था, इसको पूरा निकाल दिया। यही तो चाहिए था मेरे को निकाल करके मेन। आई बात समझ में? तो ये काम का है।
तो जो काम आप विंडोज मोड में नहीं कर रहे थे, जीयूआई मोड में नहीं कर रहे थे, उस काम को किस मोड में आप कर पा रहे हो? सीयूआई मोड में कर पा रहे हो। यही पावर है सीयूआई मोड का। आगे बढ़े क्या? अब आगे क्या बढ़ना है कि हम चाहते हैं इसके अंदर जो फाइल पड़ा हुआ है, उस फाइल को मैं किसी को दे भी दूं ना तो वो उसे यूज ना कर पाए। कैसा रहेगा? उसको वो पढ़ ना पाए। कैसा हम कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते। कैसे कर सकते? मान लो इसके अंदर कुछ, मान लो फोटो है, सपोज यही फोटो है, आशुतोष का है फोटो। पता नहीं। वेबसाइट डेवलपमेंट में यूज़ किया होगा वही सारा पिक्चर है, यही ना? अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें से कोई भी पिक्चर अपने पे कोई कॉपी ना कर सके। क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। मान लो इसमें से हमने इसको उठा लिया, कॉपी कर लिया, एक स्टेप बैक करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर दिया करके, हो गया पिक वन। मान लो इसी को इनक्रिप्ट करना है मुझे, तो क्या लिखेंगे? cypher/e और उसके बाद फाइल का नाम क्या है? pic1.jpg। अब देखो ये फाइल क्या हो गया? इनक्रिप्ट। देख रहे हो इसमें सोना का ताला लग गया, गोल्डन लॉक। अब इस लॉक का मतलब क्या है? इस लॉक का ये मतलब है कि इस फाइल को कोई अगर अपने कंप्यूटर पे ओपन भी करना चाहेगा नहीं कर पाएगा। किसमें? हाँ तो क्यों नहीं होगा? ये तो अपना ही है जिस पे लॉक किए हैं। हाँ पासवर्ड वगैरह कुछ होगा। पहले दूसरे पे इसको ट्राई किया जाए। तो दूसरे पे ट्राई करने से पहले हम वीडियो को पॉज